नमस्कार भक्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। चलते हैं कहानी मंच की ओर। आज की कहानी जिसका शीर्षक है माँ सीता का प्रकट्य। सीता नवमी का पर्व न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आदर्श जीवन, धैर्य, त्याग और नारी शक्ति की महत्ता का भी संदेश देता है। सीता नवमी केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन माँ सीता के प्राकट्य का स्मरण कर भक्त उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं। यह पर्व स्त्री शक्ति, पवित्रता और धैर्य का संदेश देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय मिथिला राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। वर्षा न होने के कारण प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। धरती पूरी तरह से सूख चुकी थी। राजा जनक इस समस्या के समाधान के लिए ऋषियों के पास गए। ऋषियों से उन्होंने परामर्श किया, यदि राजा स्वयं खेत में हल चलाएं तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे, वर्षा होगी। ऋषियों ने ऐसा परामर्श दिया। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राजा जनक ने खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलाते समय हल का अगला हिस्सा, जिसे सीत कहते हैं, एक धातु के कलश से टकराया। जब उस कलश को ज़मीन से बाहर निकाला गया तो उसमें एक अत्यंत सुंदर तेजस्विनी कन्या मुस्कुरा रही थी। चूंकि हल के सीत के टकराने से ये कन्या प्राप्त हुई, तो इसलिए इसका नाम सीता रख दिया गया। निस्संतान राजा जनक ने उस कन्या को भगवान का आशीर्वाद मानकर पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया। इसी कारण जनक पुत्री और जानकी नाम से सीता को जाना जाता है। माता सीता को सहनशीलता, त्याग और पवित्रता का आदर्श माना गया। उनकी कथा विपरीत परिस्थितियों में धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। भक्तों, कहा जाता है कि चैत्र नवमी को प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था और ठीक 1 महीने बाद वैशाख नवमी को माता सीता का प्राकट्य हुआ। तो ये थी कहानी माँ सीता का प्राकट्य। ये धार्मिक कहानी आपको कैसी लगी, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं भक्तों अगली वीडियो में। जय श्री राम, जय सीते।